अस्सलाम वालेकुम। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दो किस्म के मेंटल डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा देखते हैं कॉमनली। उन एक है डिप्रेशन और दूसरा है एंजाइटी। ये दो डिसऑर्डर्स काफ़ी कॉमन हैं और बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करते हैं। मैं पाकिस्तान के लिए स्टडी ढूंढना चाह रही थी कि कितने परसेंट पाकिस्तानी पॉपुलेशन को डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजरना पड़ता है या वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और सरप्राइजिंगली मुझे इतना ज़्यादा स्टडी और डेटा नहीं मिला। जो मुझे डेटा मिला वो एक स्टडी थी बाय खान अख्तर एजाज एंड वकास, जो कि जनवरी 2021 में हुई। एंड उसमें उन्होंने 26 डिफरेंट स्टडीज़ की थी जिसमें 7,600 पार्टिसिपेंट्स थे। और वो सारे कॉलेज स्टूडेंट्स थे। तो उस पॉपुलेशन में जब उन्होंने पता किया कि किनको डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, उस पॉपुलेशन में से 42.6% लोगों को डिप्रेशन था कॉलेज स्टूडेंट्स में। जिसका मतलब है कि डिप्रेशन काफ़ी कॉमन एक बीमारी है एक तरह से, इवन पाकिस्तान में और बाकी ममालिक में भी डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत कॉमन एक बीमारी होती है। तो आज मुझे इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी थी। कुछ सिम्टम्स होते हैं जो साइन आप कह सकते हैं डिप्रेशन के होते हैं, और अगर ये 1 महीने से ज़्यादा आपको कंसिस्टेंटली हो रहे हों तो इसका मतलब है कि शायद आपको ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। उसमें से कुछ हैं और मैं अपनी नोटबुक से पढ़ के सुनाती हूँ। डिप्रेस्ड मूड यानी कि उदासी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन प्लेजर यानी कि किसी भी चीज़ में दिल ना लगना, या पहले जो आपको चीज़ें पसंद थी वो अब आपको पसंद नहीं आती करनी, वो करने का दिल नहीं चाहता। वेट लॉस और वेट गेन, वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ना एकदम से या बहुत ज़्यादा कम होना, अमूमन बहुत भूख लगना या बिल्कुल भूख नहीं लगना, दो किस्म के होते हैं। इंसोम्निया और हाइपरसोम्निया, इंसोम्निया यानी नींद ना आना रात को, और हाइपरसोम्निया उसका उलट यानी कि बहुत ज़्यादा नींद आना, यानी कि दिन में भी नींद आना और रात में भी नींद आना। साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा हिलना या बिल्कुल भी ना हिलना। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा हिलते हैं, फिजिटी हो जाते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल अपना पोस्चर सीधा रखते हैं और कुछ और करने का उनका दिल नहीं चाहता। फटीग यानी कि थकावट, फीलिंग्स ऑफ वर्थलेसनेस यानी कि ऐसा महसूस करना कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ या मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ विदाउट एनी रीज़न। डिक्रीज कंसंट्रेशन यानी कि कंसंट्रेट करने में मुश्किल होती है, किसी भी चीज़ पे फोकस करने में मुश्किल होती है। और सुसाइडल थॉट्स यानी कि ऐसे ख्यालात आना कि शायद मैं इस दुनिया में ना होता तो अच्छा होता। दूसरा एक कॉमन डिसऑर्डर जो है वो है एंजाइटी, जिसको आप कह सकते हैं घबराहट या परेशानी की बीमारी। यूजुअली अगर ये सिम्टम्स जो साइंस मैं आपको बताऊंगी अगर 6 महीने से ज़्यादा पाए जाएं, मतलब क्या पता कोई सैड इंसिडेंट हुआ हो, यानी कि आपको कार क्रैश हुआ हो या आपके किसी लव्ड वन की डेथ हुई हो, तो उसके भी अगर 6 महीने बाद कंसिस्टेंटली काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, इसका मतलब है शायद आपको इलाज की ज़रूरत है। इसमें से है एक्सेसिव वरीइंग, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा घबराना, परेशान होना, जो कि डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में हो सकता है, जॉब के बारे में, बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के बारे में, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, तो काफ़ी से डिफरेंट चीज़ों के बारे में हो सकता है। डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग वरीइंग, मतलब कि जब आपको परेशानी हो रही है तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप उसको अपने आप को समझा नहीं पा रहे हो कि इट्स ओके, कि ठीक हो जाएगा कुछ देर बाद। एजीनेस, इसका मतलब एकदम से चौंक जाना। रेस्टलेसनेस, बेचैनी, थकावट, और कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग ब्लैंक हो जाता है, यानी कि दिमाग में कुछ आता नहीं है, आप टेस्ट दे रहे होते हो और आपको इतनी परेशानी होती है कि आप ब्लैंक हो जाते हो। कंसंट्रेट, अगेन फोकस करने में मुश्किल होती है। इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन, और मसल्स में थकावट। और एंजाइटी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बॉडी में भी फील करते हो, जैसे पेट में मरोड़ उठना या दिल का बहुत तेज़ धड़कना, फेस नंब होना यानी कि फेस महसूस ना होना, और हाथों में ऐसा लगना कि जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं।
वो सारे सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं ऑफ एंजाइटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा घबराहट और परेशानी और नींद ना आना, ये आखिरी सिम्टम है। ऑलराइट, तो मैं थोड़ी देर बात करना चाहती हूँ कि ये दोनों जो डिसऑर्डर्स हैं ये बहुत कॉमन है, और इन दोनों के लिए दो किस्म के राउट्स होते हैं ट्रीटमेंट के। एक होता है मेडिकेशन, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर यानी कि साइकाइट्रिस्ट जो हॉस्पिटल में होते हैं अक्सर, उनसे आप मिल सकते हैं, जो आपको मेडिकेशन दे सकते हैं, दवा दे सकते हैं। दूसरा राउट ऑफ ट्रीटमेंट होता है, दूसरा तरह का ट्रीटमेंट होता है, जो लोग आपसे बात करते हैं और आपको काउंसिल करते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, इनके पास पीएचडी हो सकती है, या ये मास्टर्स कर सकते हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, मास्टर्स, काउंसलर्स हो सकते हैं, थेरेपिस्ट हो सकते हैं। और इन बट बेस्ट जो इलाज होता है, जो सबसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जिससे, वो होता है मेडिसिन और थेरेपी दोनों एक साथ। थेरेपी के बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ जाके बात करनी है। अगर आपको बात करने से अच्छा लगता है, अपनी जिसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं प्रोसेस करना चीज़ें, अगर वो अच्छा लगता है तो एब्सोल्युटली बहुत अच्छी बात है। थेरेपी के बहुत सारे वेरिएशंस हैं, यानी कि नैरेटिव स्टोरी टेलिंग, अपनी कहानी सुनाना, अपनी कहानी लिखना, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना, यानी कि मेरे अंदर क्या अच्छी चीज़ है जो मैं, और अपने पास्ट में जो आपने अच्छी चीज़ की है उसको ढूंढना, और आर्ट के थ्रू अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, डांस या मूवमेंट के थ्रू अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना। और बहुत सारे थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स को कोपिंग स्किल्स सिखाते हैं। वो कोपिंग स्किल्स क्या होती हैं कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें करना जिससे आप बेहतर महसूस कर सकें। मैं आने वाले एपिसोड्स में, वीडियोस में बहुत सारी ऐसी ग्राउंडिंग स्किल्स सिखाऊंगी। उन स्किल्स से मेरे पेशेंट्स को या मुझे खुद बहुत मदद होती है अपने आप को कम, घबराहट कम महसूस करना या परेशानी कम महसूस करना। तो मैं उसके बारे में काफ़ी सारी वीडियोस बनाऊंगी, तो प्लीज़ देखते रहिए। और जो लिंक है बायो में, उसमें मैंने दो किस्म के असेसमेंट्स रखे हैं जो हम यहाँ पे अमेरिका में अमूमन तौर पे हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स में यूज़ करते हैं, ये पता करने के लिए कि किसी को डिप्रेशन या एंजाइटी तो नहीं। तो वो है तो अंग्रेज़ी में, लेकिन आप ले सकते हैं ऑनलाइन, और वो आपको फिर सजेशन दे देता है कि आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए या सोचना चाहिए इस बारे में। तो ज़रूर उनको देखिएगा। और जो मैंने स्टडी कोड की थी यहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से, उसका भी मैं लिंक नीचे रखूँगी, तो अगर आपको पढ़नी है तो ज़रूर पढ़िए। वो बहुत अच्छी एक रिसर्च है। थैंक यू सो मच, और मैं आगे वीडियोस बनाती रहूँगी, प्लीज़ देखिएगा। और अपने आप को अवेयर रखें, और अपने आसपास लोगों को भी अवेयर रखें, और अपना बहुत ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।